नमस्कार साथियों। अक्सर आपने देखा होगा कि सांसद इतने सारे सांसद हैं, फिर वापस चुनाव होते हैं तो उसका 10% ही सांसद दिखते हैं। ऐसा ही विधानसभा में होता है। जैसे विधानसभा में आपको विधायक खूब सारे दिखते हैं, वापस चुनाव होते हैं तो उसका 10 या 20% ही दिखते हैं। वैसा ही पार्षद चुनाव में भी ऐसे होता है और सरपंच चुनाव में ऐसे ही होता है। 99% यही रेशियो पॉलिटिकल में काम करता है, 10-90 का। हर जगह 80-20 का करता है, पर राजनीति में 10-20 का ही काम करता है। आपने देखे होंगे बहुत सारे नेता जिनकी बहुत टॉप क्लास की राजनीति थी, वो एकदम समाप्त हो गए। या बहुत से ऐसे कम नेता होते हैं जिनकी फैमिली दर फैमिली नेतागिरी करती है। तो ये कारण क्या है, क्यों उनकी राजनीति समाप्त हो जाती है? कहीं आपकी राजनीति भी तो समाप्त नहीं हो रही है? आप इस वीडियो को गौर से देखे, सुने और समझे। हो सकता है ये वीडियो आपके लिए बहुत कामगार हो। ऐसा ना हो कि ये वीडियो जब आप चुनाव खत्म होने के बाद देखें तब आपको पता चले हाँ यार, मुझे वीडियो बहुत पहले देख लेना चाहिए। तो ये वीडियो बहुत सीरियस होने वाला है। आप लोग गंभीर रूप से देखें, क्योंकि ये आपकी राजनीति समाप्त होने से बचा सकता है। सबसे पहले हम लोग कैरेक्टर की बात करेंगे। कैरेक्टर वो चीज़ है जो आपको समाप्त भी कर सकता है और वो आपको बहुत ऊपर भी ले जा सकता है। राजनीति नहीं, अदर लाइफ में भी आपको कैरेक्टर बहुत अच्छे से रखना होता है, साफ सुथरा। जितना कैरेक्टर साफ सुथरा होगा उतना आप मचे हुए खिलाड़ी माने जा सकते हो। ये नहीं, मैं आपको ये नहीं कहता हूँ कि लड़की छेड़ना या किसी से आरोप लगना, ये नेताओं के ऊपर आरोप लगते हैं। एक बार लगे तो ठीक है, अगर बार बार कोई महिला आरोप लगा रही है तो लोगों को भी लगने लगा इसका कैरेक्टर खराब है। जैसे राजस्थान में आपने देखा भौरी कांड, उन लोगों की राजनीति समाप्त हो गई थी, वो तो ठीक है, बाद में उनके बच्चों ने संभाल ली। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार के कैरेक्टर पे आरोप लगते हैं। मैं यहाँ कैरेक्टर राजनीति से संबंधित बात कर रहा हूँ, वो नहीं भ्रष्टाचार का आरोप लग गए, वो उन आरोपों की बात नहीं कर रहा, वो तो ठीक है। यहाँ मैं कैरेक्टर उसकी बात कर रहा हूँ, जैसे आपने कुछ कहा और वो आपने किया नहीं, तो आपका उस कैरेक्टर में आप नहीं बैठेंगे। और आपने जो कहा वो किया, चाहे आप बहुत तेज बोलते हैं और आप वैसे कहते हैं, तो ये एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपका कैरेक्टर आप जो शब्द कहते हैं वही करते हैं तो ठीक है। पर राजनीति में कई बार क्या होता है, हम बोलते कुछ है और करते कुछ है, वो रणनीति होती है। पर अगर आप अपनी जो टीम है, टीम के साथ भी यही कर रहे हो, उनको कह कुछ रहे हो कर कुछ रहे हो, तो फिर आपकी राजनीति समाप्त हो जाएगी। तो हमेशा आप जैसे हो वैसे ही दिखो, कैरेक्टर साफ सुथरा रखो। राजनीति में आज की तारीख में, वर्तमान में आपको कैरेक्टर बहुत साफ सुथरा रखना पड़ेगा। आरोप बार बार कोई आरोप लगाएगा तो आरोप फिर से होने लग जाते हैं। तो इसलिए अपने कैरेक्टर को हमेशा बचा कर रखो। सेकंड, कैरेक्टर के बाद में क्या था, पैसा। अगर आपके पास राजनीति में हो पैसा नहीं है, या संसाधन नहीं, या रिसोर्स नहीं है आपके पास, तो आपकी सौली राजनीति समाप्त होने वाली है। ये मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूं आपको। जब आप कोई पद पर होते हो तब आप पैसों का इतना महत्व तो नहीं देते, उसमें आपके ऐसा साधन होते हैं, तब आपकी राजनीति चलती है। जैसे ही आपका पद खत्म हुआ और आपके पैसे खत्म हो जाएंगे। बहुत से नेता देखे होंगे आप, बहुत से सांसद देखे होंगे, जो मैंने दिखाया ना 10% और 90% सांसद गायब कैसे हो जाते हैं। वो इसलिए गायब हो जाते हैं क्योंकि उनके पास राजनीति करने के संसाधन ही नहीं रहते। तो आप लोगों को भी ध्यान रखना है कि आपके संसाधन खत्म नहीं होने चाहिए। आप जब पद पर हो उस समय आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर ये आपके अंदर भी ऐसा कुछ हो रहा है तो आप सुधार लो, वरना आपकी राजनीति खत्म है। क्योंकि बिना पैसे के, बिना संसाधन के आप राजनीति कर ही नहीं सकते। क्योंकि पैसा तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे पैसा आपका हो या दूसरे का, पैसा तो चाहिए चाहिए। या तो आप ऐसे लोग खड़े कर लो जो आपके ऊपर पैसे लगा वो करें, या फिर आप ऐसे रिसोर्स तैयार करो जहां से पैसा आपका आ सके, जो आपके राजनीति के मिनिमम जो रिसोर्स है उससे काम चल सके और आपकी राजनीति चल सके। अगर ये नहीं कर पा रहे हो
तो 100% आपकी राजनीति खत्म होनी तय है। चाहे आप कितने भी धुरंधर हो, कितने भी मचे हुए खिलाड़ी हो, कुछ भी हो, तो पैसा तो आपको लाना ही पड़ेगा। और पैसा और रिसोर्स संसाधन तो आपके पास राजनीति करने के लिए चाहिए। चाहे आप कुछ भी हो, चाहे पार्षद हो, चाहे आप एमएलए पद पर हो, चाहे सांसद हो या ग्रामीण सीट पर हो, पैसा तो आपको चाहिए। पैसों का मतलब ये है कि वो संसाधन बिना पैसों के आएंगे नहीं। या कहीं आप बैठते हो, उड़ते हो, जाते हो या कहीं राजनीति करोगे तो पैसा तो आपको चाहिए होगा। और फिर ये जब रिसोर्स खत्म हो जाते हैं तो फिर राजनीति ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है। थर्ड, टीम मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। टीम, कभी भी व्यक्ति टीम के आधार पर ही वो सक्सेस होता है। चुनाव भी जीता है तो कौन जीती है? टीम जीती है, ना कि वो व्यक्ति टीम जीता है। मैंने बहुत से वीडियो में पहले भी बोला है कि व्यक्ति कभी चुनाव नहीं जीती, चुनाव जीती है उसकी टीम, चुनाव जीती है। तो अगर आपकी टीम मजबूत है, अगर आपकी टीम समाप्त हो गई तो आपकी राजनीति पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। अगर टीम में 10 मेंबर हैं और 2 जा रहे हैं, 1 आ रहा तो ठीक है। अगर आपको कहीं पर भी टीम में टैलेंट वाला व्यक्ति मिलता है या एक वफादार मिलता है तो हमेशा मेरा मानना है कि आप वफादार व्यक्ति को ही चुनना, ना कि टैलेंट को। क्यों? टैलेंट तो पैसों के माध्यम से खरीदा जा सकता है। तो हमेशा ध्यान रखो, वफादार व्यक्ति राजनीति में बहुत कम मिलते हैं, और मिलते हैं तो उनका आप पूरी तरह से ध्यान रखो। जाएंगे आएंगे ये तो चलता रहेगा, फिर भी टीम आपकी जितनी मजबूत होगी उतने आप मजबूत होंगे। और टीम समाप्त तो राजनीति समाप्त। तो हमेशा चाहे 5 आदमी की टीम रखो, बिना टीम के राजनीति कर ही नहीं सकता व्यक्ति। अगर आप सोच रहे हो कि मैं अकेला ही सब कुछ कर लूंगा तो पॉसिबल ही नहीं है। हर प्रकार की टीम आपको रखनी पड़ेगी और बिना टीम आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो अक्सर उन लोगों की राजनीति कैसे समाप्त हो गई? जिनकी टीम समाप्त हो गई। कहीं आप भी देख लें, आपकी टीम समाप्त तो नहीं होगी। अगर आपकी टीम समाप्त हो रही है तो आज ही से आप टीम बनाना शुरू कर दें। टीम एक दिन में नहीं बनेगी, टीमों में बनाने में सालों लग जाते हैं। तो फिर आप इस बात का विशेष ध्यान रखें, महत्वपूर्ण ध्यान रखें कि टीम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फोर्थ, चौथी जो मैं आपको बात बताने वाला हूं वो है क्षेत्र। आप कौन से क्षेत्र से राजनीति कर रहे हैं उस क्षेत्र का ध्यान रखिए। चाहे आप सांसद हो, चाहे एमएलए हो, चाहे पार्षद हो, चाहे सरपंच हो, चाहे प्रधान हो, चाहे वार्ड मेंबर क्यों ना हो। अगर आप बार बार अपना क्षेत्र चेंज कर रहे हो, कभी इधर चुनाव लड़ रहे हो, कभी इधर चुनाव लड़ रहे हो, तो श्योरली गारंटेड है कि आपकी राजनीति समाप्त होनी है। क्योंकि आप प्रॉपर अपने क्षेत्र पर ध्यान दे ही नहीं पा रहे हो। कभी आप इस क्षेत्र में काम कर रहे हो, कभी इस क्षेत्र में आप काम कर रहे हो। अक्सर आपने देखा है कि कोई बिजनेस बार बार चेंज करता तो क्या होता, फिर वो सक्सेस नहीं हो सकता। तो इसी प्रकार राजनीति में भी अगर आप बार बार क्षेत्र चेंज कर रहे हो तो आपकी राजनीति समाप्त होनी है। बहुत से एमएलए एमपी आपने देखे होंगे जो बार बार क्षेत्र चेंज करने के चक्कर में उनकी राजनीति समाप्त हो गई है। मैं 90% दावे के साथ कह सकता हूँ 10% ही लोग राजनीति में ग्रो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो ये 4 बातें बहुत अच्छे से जानते हैं। उनको पता है कि इन 4 अगर चीजों का मैंने ध्यान नहीं रखा तो उनकी राजनीति समाप्त हो जाएगी। तो आप लोग भी, चाहे आप नए हो या आप राजनीति में हो, तो आपको इन 4 बातों को बहुत ही ध्यान रखना है। अगर ये 4 चीजें अगर आपने ध्यान नहीं रखी तो आपकी राजनीति 100% समाप्त होने वाली है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो एक लाइक करें, और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल डिजिटल पॉलिटिकल एकेडमी को ज्वाइन नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपकी किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, तो उसके आधार पर हम लोग या तो कमेंट में रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे या फिर उस पर प्रॉपरली वीडियो बनाएंगे। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।